प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्वक मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सभी हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे इस कार्यक्रम को नित्य दिन देखते हैं, तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद कि लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम को आप द्वारा देखा जाता है। आपने इस कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रियता प्रदान की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमें हज़ारों की संख्या में रोज़ आपके ईमेल मिलते हैं, आपके सुझाव मिलते हैं और उसी के आधार पर हम थोड़ी सी अपने कार्यक्रम की रूपरेखा भी चेंज करते रहते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और श्री रामदूत हनुमान जी के चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे। उसके बाद तिलक धारण करके शंखनाद करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जो लोग आज कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, ये उनके लिए जानकारी है कि ये हमारा लाइव प्रोग्राम है। आप यदि इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, यदि आपकी स्वास्थ्य, गृह, वास्तु या परिवार से संबंधित कोई समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे ही हनुमान जी की कृपा आदेश आएगा, आपको सरल उपाय आपको प्रदान किए जाएंगे और हनुमान जी महाराज की कृपा, बालाजी महाराज, साला सरवले हनुमान जी महाराज की कृपा से आप सबके दुख दूर होंगे और जीवन सुरक्षित और सुखमय होगा। तो सबसे पहले श्री राम जी के चरणों में आप सबकी तरफ से हनुमान जी के चरणों में 3 बार श्री राम जी का नाम बोलते हुए हम ये पुष्प आप सबकी तरफ से हनुमान जी के चरणों में अर्पण करेंगे। तो आप अपने घर पे विराजमान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो जहाँ भी बैठे हैं बस प्रेम से 3 बार जय श्री राम बोलिए और प्रार्थना करना कि हे श्री रामदूत हनुमान जी महाराज, हम सब की तरफ से भी आपके चरणों में पुष्प समर्पयामि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामदूत हनुमान जी के चरणों में सभी प्रियजनों की तरफ से प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों, आइए थोड़ा तिलक धारण कर लें, क्योंकि तिलक धारण करने से भी देवताओं की बड़ी विशेष कृपा और हमारा आज्ञा चक्र भी जागृत होता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो आइए दर्शकों, शंखनाद करेंगे और शंखनाद की ध्वनि एक ऐसी अद्भुत ध्वनि है जिसमें देवताओं की गूंज होती है, उनकी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और शंख ध्वनि से आपके परिवार में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आएगी जिससे आपके घर में सुख समृद्धि उत्पन्न होगी और सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। शंखनाद से भूत प्रेत घर से भाग खड़े होते हैं। तो प्रियजनों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपकी कॉल आती है तो हम आपकी कॉल को इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। जय श्री राम। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है।
जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हो गए। तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेही अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख मैं कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, रामदान भय भेद दिखावा। कहे रामनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद भी दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। राजेश कुमार सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बिहार कैमूर जिला से। अपनी बेटा उम्र बताएं। लगभग 46 वर्ष महाराज जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए बेटा। हंसराजी देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। कुछ बेटा संतान को लेकर चिंतित दिखाई देते हो बेटा, कुछ पेटे की समस्या चल रही है बेटा। कुछ बेटा है बेटा आपके पास? एक बेटा है सर। क्या कुछ बेटा बोलने में दिक्कत आ रही है आपके बेटे को? बोलने में दिक्कत, उसको बेटा बोल नहीं रहा है। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 10 साल का हो गया सर महाराज। बेटे का पूरा नाम बताएं। अमरीश कुमार सिंह। बच्चे की माँ का नाम बोलिए। बसंती, श्रीमती बसंती सिंह। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा आपके बच्चे को बुध और चंद्रमा का दोष है, जिसके कारण वाणी में बाधा है। दूसरा बेटा इस बच्चे को
दूसरे भाव में यानी कुटुंब भाव में, वाणी भाव में पितृ दोष लगा हुआ है। यही कारण है कि बच्चे को बोलने में बाधा आती है। एक आध शब्द ही बेटा कुछ बोलता होगा, ये जी एक आध शब्द ही कुछ बोलने का प्रयास करता होगा ये। जी जी इस बच्चे के लिए बेटा सबसे पहले एक काम करें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पन्ना रतन इसके कंठ में धारण करवाएं। हर बुधवार को बेटा थोड़ा सा हरा चारा बच्चे के हाथ से गाय को देना है। मंगलवार की रात को बेटा 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल पानी में भिगो के रखनी है, और बुधवार को, हर बुधवार को वो दाल जो है कबूतरों को, पक्षियों को बेटा डालनी है। ये अपना नियम बना लीजिए। पान के पत्ते लेके आना बेटा, उसका रस निकाल के किसी शीशी में आपको डालना है, उसको फ्रिज में रख दीजिए। रोजाना इस बच्चे को माथे पर उस पान के रस का तिलक लगाएं। पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, वहाँ पर अकरकरा नाम की एक आपको बूटी, जड़ी बूटी मिलेगी, लकड़ी की तरह होती है ये। उसको घर ले आना, उसको मिक्सर में पीस के उसका बिल्कुल पाउडर बना लेना। आधा चम्मच शहद बेटा, आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद लेके 2 चुटकी अकरकरा उसमें मिला के बच्चे को दिन में 2 बार बेटा उसको चटाएं। आधा चम्मच दिन में 2 बार कर सकते हैं, जब वो जीभ से उसको चटाना है, ये उपाय करना है। और एक बेटा पन्ने के साथ में एक कौड़ी सफ़ेद रंग की चांदी का हुक लगवा के काले धागे में इसको गले में धारण करवा देना। बुध और चंद्रमा और केतु की आपको विशेष शांति योग्य विद्वान से करवानी है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा, जीवन में सुख मिलेगा। आपका बच्चा अति शीघ्र बोलेगा और जीवन में सुख की प्राप्ति करेगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार विलोकू मम ओरा। तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु 10 मुख खदयोत प्रकाशा, कबऊ की नलनी कड़क विकासा। असमन सुमझू कतई कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से भी कवि कमलिनी खिल सकती है। जानकी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। हे रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर ही नहीं है। सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहऊं तब सिर कठिन कृपाना। नाही ता सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती ना त जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर। सो भुज कंठ की तब असी धोरा, सुनु 60 अस प्रवान मन मोरा। सीता जी ने कहा कि हे 10 ग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। मेरा नाम जगदीश। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? देवास जिला ग्राम सरसोदिया। अपनी बेटा उम्र बताएं। 52 साल। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। ढाकू भाई। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए।
अपनी माँ का नाम बताएं बेटा फिर से। धातु भाई। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। परिवार में सुखहीनता आ गई है, घर में सुख समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हो। हाँ गुरुजी। बेटा कुछ बहू बेटे को लेकर परेशानी चल रही है बेटा। हाँ जी। पत्नी नहीं है आपकी बेटा, चली गई। हाँ जी। कितना समय हो गया बेटा? 6 माह हो गए गुरुजी। आपके घर में बेटा घोर पितृ दोष है बेटा, बहुत ही बेटा काली छाया नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है। केतु और सूर्य दोनों पीड़ित हैं, बच्चे आपके कुबुद्धि बन गए हैं, ना तो सुनते होंगे ना मानते होंगे ना आपका मान सम्मान करते होंगे। ऐसा ही हो रहा है बेटा? नहीं गुरुजी, मान सम्मान तो करते हैं बच्चे। बेटा बहू की तरफ से परेशानी रहती है? हाँ रहती है गुरुजी। बेटे की तरफ से परेशानी रहती है बेटा? नहीं बेटे का तो परेशान नहीं है। थोड़ा बेटा ध्यान रखना, आने वाले 3 वर्ष बहू बेटा दोनों की तरफ से परेशानी है बेटा, इस बात को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आपका बेटा खुद भी बड़ा परेशान रहेगा और उसके कारण आप भी परेशान रहोगे। देखना अभी तो इसको शुरुआत समझिए, आगे आगे समस्या बढ़ती जाएगी। देखना आपको केतु और सूर्य का दोष है बेटा, सूर्य दोष पितृदोष के कारण बेटा आपकी पत्नी समय से बहुत पहले चली गई है। उनकी आयु तो पूर्ण थी, लेकिन पत्नी का अकस्मात जाना ये भी घर में घोर विपत्ति का कारक और सूचक है। और बेटा बहू की तरफ से ज्यादा परेशानी है, बहू बेटे को भी परेशान करेगी, आपको भी परेशान करेगी। जी गुरुजी। ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ गुरुजी। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात का बेटा ध्यान रखना, उपाय नियम से करना, नहीं तो समस्याएं आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आने वाले बुधवार को एक सलेटी कंबल बेटा किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को दान करना है। और बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ पर आपको बेटा थोड़ी सी बेटा कुशा प्राप्त होगी, कुशा लेके आना बेटा। कुशा की समिधा होती है, सुबह जब स्नान करते हो बेटा तो थोड़ी कुशा जल में डालकर आप उससे स्नान किया करो। इसको बेटा डाब भी बोलते हैं। अगर पंसारी की दुकान पे ना मिले तो ये खेतों में गाँव में जगह जगह लगी होती है, थोड़ी वहाँ से भी तोड़ के घर पे ला के रख सकते हो, कभी ख़राब नहीं होती है। दूसरा बेटा 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम कच्चा कोयला बुधवार को सूर्यास्त से पहले बहते पानी में प्रवाह कर देना। 5.25 रत्ती शुद्ध पन्ना और सूर्यकांत मणि रूबी रतन लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना। योग्य विद्वान से बेटा आपको सूर्य केतु की विशेष शांति करवानी है। सूर्य देवता को रोज जल दिया करो, जल में थोड़ा कच्चा दूध अवश्य डाला करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पे बैठ के खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना बेटा, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। और एक और उपाय दे रहा हूँ जिससे बहू को भी सद्बुद्धि आएगी। शुक्रवार के शुक्रवार किसी अंधे व्यक्ति को कुछ अपने हाथ से खाना भोजन दान कर दिया करो, इससे पारिवारिक कला कलेश में मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरह अनल संतापम शीतल निशित बहसी बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा।
सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नयाम कही नीति बुझावा। कैसी सकल निसीचरना बोलाई, सीतही बहुविधि त्रासु जाई। सीता जी की के ये वचन सुनते ही वह मारने को दौड़ा। तब भय मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने उस सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से आप भय दिखलाओ, इसकी बुद्धि को परिवर्तित करो, इसको मनाओ। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम महाराज जी। स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। जितेंद्र दत्तात्रेय यादव। अपनी बेटा उम्र बताएं। 31 साल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 18। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जीवन में काफी संघर्ष कर रहे हो, बरकत नहीं है, कर्जदारी से पीड़ित हो बेटा, रोजगार में कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, मन परेशान रहता है। ये बताओ बेटा, कर्जा हो रहा है बेटा आपके ऊपर? हाँ, कर्जा हो रहा है। क्या अभी कोई बेटा दूध से संबंधित काम करते हो? हाँ, मिल्किंग का धंधा है ना मगर। पैसा बेटा बीमारी पर नुकसान में जाएगा, आमदनी कम, खर्चा बढ़ जाएगा। आपको बेटा थोड़ा बेटा मंगल के उपाय करने हैं। लाल रंग के पुष्प हर मंगलवार को बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाया करो, हनुमान जी को अर्पण किया करो। एक पानी वाला जटा नारियल मोली कलेवा बांध कर रोली का तिलक लगा के मंगलवार को मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रखो। ये प्रक्रिया आपको नियमित करती रहनी है, कभी इसको बंद मत करना बेटा। 5 शुक्रवार 5 जायफल और थोड़ी सी छोटी इलायची मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाएं। शुक्रवार से 41 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है, चांदी का चकोर टुकड़ा एक बनवाकर सदैव अपनी जेब में अपने पर्स में रखें। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक पन्ना रतन आपको अपने कंठ में गले में धारण करना है। किसी भी शुक्रवार को बेटा 800 ग्राम जौ और कच्चा दूध मिलाकर उसको जल में प्रवाह कर देना। आपको बेटा केतु की और शनि की और मंगल की विशेष शांति योग्य विद्वान से करवानी है, जिससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी, जीवन में सुख आएगा और घर में बरकत आएगी बेटा। आपका बेटा सदा कल्याण हो। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार से काट डालूंगा, मार डालूंगा। भवन गयऊ 10 कंधर यहाँ पिसाचनी वृंद, सीतही त्रास देखा वहीं धरई रूप बहु मंद।
यूं कहकर रावण घर चला गया, अपने महल की ओर चला गया, जहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम की राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सब नहों बोली सुनाए ही सी सपना, सीत ही से करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों की में प्रीति थी। वो बड़ा श्रद्धा रखती थी राम जी के प्रति, और वह विवेक ज्ञान में निपुण भी थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो, नहीं तो सब मारे जाओगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। राजेश। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पटना जिला से। अपनी उम्र बताएं। 26। अपने बेटा टीवी की आवाज को बंद कर दो जल्दी से। हेलो हेलो। अपने टीवी की आवाज को बंद कर दो बेटा, नहीं तो आपकी कॉल कटने वाली है। आवाज तो बहुत कम है सर। कोई बात नहीं बेटा, ये बताओ अपनी उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? उम्र हो गया 28 होगा। अपनी माँ का नाम बताओ। चंचन देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टीवी को बेटा बंद कर दीजिए, फोन को अपने कान पे लगा के रखना बेटा, फोन नहीं काटना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? बहुत समस्याएं जीवन में चल रही है, कम से कम 10-12 वर्षों से परेशान रहते हो, किसी काम में सफलता नहीं मिलती, धन का लाभ नहीं होता, जीवन में बरकत नहीं होती, मन आपका उचाट और परेशान रहता है। आपके ऊपर बेटा राहु और सूर्य का दोष है। सूर्य के कारण जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता नहीं मिलती। रोज सुबह बेटा सूर्य को जल दिया करो, केसर और लाल चंदन मिलाकर माथे पर रोजाना बेटा तिलक लगाया करो। पंसारी की दुकान पे चले जाना, थोड़ी अर्क समिधा लेके आना। सुबह जब स्नान करते हो जल में थोड़ी अर्क की औषधि समिधा डालकर रोज स्नान किया करो। 7.25 रत्ती का रूबी रतन लाल रंग के धागे में आपको अपने कंठ में धारण करना है। रोजाना बेटा गाय को अपने हाथ से थोड़ा गुड़ खिला दिया करो, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। योग्य विद्वान से बेटा राहु की और बेटा सूर्य की विशेष शांति अवश्य करवाएं। जीवन में कभी पान बीड़ी तंबाकू का सेवन मत करना, शराब मत पीना, तो आपके जीवन के रास्ते खुल जाएंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, कार्य आपके बेटा सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरुर नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए, 20 भुजाएं उसकी कटी हुई।
ये त्रिजटा अपने स्वप्न को राक्षसियों को सुना रही है, उनको सच्चाई बता रही है। वो पहले जान चुकी थी कि रावण का नाश होने ही वाला है। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए अपना। मीनू शर्मा। थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा। मीनू शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो मीनू जी? जम्मू। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। कैलाश शर्मा। एक से लेके 36 के मध्य एक नंबर बोलिए बेटा। 32। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, घर में पैसे की बरकत नहीं है, कोई भी सोचे हुए काम आपके बनते नहीं हैं, सभी कार्यों में अड़चनें आ रही हैं। कोई मकान, भूमि, संपत्ति बेटा खरीदना चाहते हो? हाँ जी हाँ। उसमें अड़चन आ रही है बेटा? हाँ जी हाँ, अड़चन आ रही है। थोड़ा बेटा ध्यान रखना, अभी जो आने वाले 18 महीने हैं अड़चन ज़्यादा है और थोड़ा आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आएगी। एलर्जी, नसों की समस्याएं, कमर पैरों टांगों में ज़्यादा दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत, ना दिखने वाली बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपको सबसे पहले बेटा यदि मकान भूमि का आपको सुख चाहिए तो आप सबसे पहले राहु और मंगल की शांति करवाएं। मंगलवार के मंगलवार छोटे गरीब बच्चों को बिस्कुट और साथ में थोड़े गुड़ चने का प्रसाद अपने हाथ से बांटा करो, छोटे लड़कों को बांटना है। हर मंगलवार को मंदिर में जाके बेटा एक साबुत पत्ते का मीठा पान बनवा के हनुमान जी को बेटा अर्पण करें। जीवन में घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन आपको बेटा नहीं खाना। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, आपको बेटा राहु का भी उपाय करना है। 1 मीटर नीला कपड़ा लेके उसमें 4 सूखे नारियल बांधकर बुधवार को सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको जल में बेटा आपको प्रवाह करना है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा। 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और साथ में 1 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें और जीवन भर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको बेटा ज़्यादा बीमारी का सामना ना करना पड़े। राहु मंगल की योग्य विद्वान से शांति अवश्य करवा लीजिएगा। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना कभी भी नहीं खाना। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम सदा कल्याण। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्ते गए दिन चारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक
सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर ही रहेगा। ये सत्य ही स्वप्न है, ये झूठा स्वप्न नहीं है। इसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां घबरा गई, भयभीत हो गई, डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहां तहां गई सकल सब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मोरही निसीचर पोच। तब इनके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर भी नीच रावण राक्षस मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी तय मोरी। तजो देहु देह करूं बेगी उपाही, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह बड़ा ही असहन हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता मुझसे, मुझे अब यह शरीर त्यागना पड़ेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम हेमलता गौतम है। थोड़ा बेटा ऊंचा बोले। मेरा नाम हेमलता गौतम है, रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ जी। अपनी बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का पूरा नाम बताओ। प्रशांत गौतम। कितने वर्ष का है आपका बेटा? मेरा बेटा 24 वर्ष का है, एक बेटी है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। 12। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा आवाज आ रही है आपको? ओम नमः शिवाय। पढ़ा लिखा है बेटा आपका बेटा, लेकिन इसके कोई काम नहीं बनेंगे बेटा। नौकरी को लेकर परेशानी और बाधा दिखाई देती है। अभी बेटा आपके बेटे की नौकरी में दिक्कत आ रही है बेटा, काम नहीं बनता इसका। अभी B.Tech कर रहा है। थोड़ा ध्यान रखना बेटा, पढ़ाई तो इसकी अच्छी है, लेकिन पढ़ाई के बाद बेटा नौकरी की बड़ी समस्या रहेगी। जीवन में स्थिरता नहीं दिखाई देती, नौकरी के लिए कड़ा संघर्ष करना ही पड़ेगा। 2027 तक बेटा केतु का प्रभाव चलेगा।
तो केतु का उपाय करें। बच्चा सूर्य को रोज जल दिया करे, बड़ों का आशीर्वाद पांव छू के लिया करे। कपिला गाय, थोड़ी बेटा जो मैरून भूरे लाल रंग की गाय होती है, कपिला गाय को रोजाना बच्चा आपका गुड़ खिलाए और हर रविवार को मंदिर में थोड़ी गेहूं दान करे, जिससे आपके बच्चे का सूर्य प्रबल हो जाएगा। किसी भी बुधवार के दिन एक काला सफ़ेद कंबल बेटा किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को दान करना है, और इसके साथ में एक लहसुनिया रतन बेटा किसी ब्राह्मण को दान करवाना है। 5.25 रत्ती का पन्ना और रूबी रतन इसको गले में बेटा अवश्य धारण करवाना। सूर्य केतु की योग्य विद्वान से शांति करवाएं। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर। एक बेटा गाय को देना है, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है, एक तोड़कर कौवों को डालना है। ये अपना बेटा नियम बना लेना, जिससे आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि आएगी। आपके बच्चे का राजयोग फलित होके रहेगा। संसार की दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम। सदा कल्याण हो। आनी काठ रचो चिता बनाई, मातु अनल पुनी देही लगाई। सत्य करई मम प्रीति स्यानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से सुन नहीं सकती, कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाई सी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाई सी। निसी ना अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उसको समझाया और प्रभु का प्रताप और बल और सुयश सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलही न पावक मिटही न सूला। देखी अत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एकौ तारा। सीता जी मनी मन कहने लगी, क्या करूं विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश के अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, तारे भी दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। बड़ी दुख की बात है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से नाम बताओ। सर गुरुजी राजेश यादव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी नागपुर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरुजी 35 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। आज गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। सुनीता यादव। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बेटा जीवन में काफ़ी समस्याएं हैं, घर में काफ़ी कला कलेश रहता है, पति पत्नी में काफ़ी स्थितियां बिगड़ चुकी होंगी बेटा। घर में पति पत्नी में तनाव है बेटा। ऐसा तो नहीं कि पत्नी छोड़कर चली गई आपको? जी हाँ, चली गई। क्या नाम है आपकी पत्नी का? सोनम यादव। उसकी बेटा माँ का नाम बताएं। कृष्णा यादव। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिओम। बेटा गले में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करो, अर्धनारीश्वर भगवान का ध्यान लगाया करो। दूसरा बेटा एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाना है, एक तरफ आपको अपना और अपनी माँ का नाम लिखवाना है, उस चांदी के टुकड़े के दूसरी तरफ आपको पत्नी का और पत्नी की माँ का नाम लिखवाना है। आने वाले शुक्रवार के दिन 1 मीटर सफ़ेद कपड़े में 1.25 किलो चावल के साथ में उस चांदी के टुकड़े को बांधकर अपने घर के पूजा के स्थान या किसी स्वच्छ स्थान पर रख देना। रोजाना उसको दूध का तिलक लगाना। बेटा पत्नी अति शीघ्र लौट आएगी। अपने माता पिता परिवार के कहने पे चलती है। काफ़ी बेटा स्त्रायन है, मन से काम करती है, दिमाग से काम नहीं करती है। उपाय कर लेना। आपको मंगल का भी दोष है। हर मंगलवार को बेटा थोड़ा गुड़ बेटा और भुने चने गरीब लड़कों में बांटा करो। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज आपको गले में धारण करना है। मंगल राहु की विशेष शांति योग्य विद्वान से बेटा करवा लेना, जिससे आपके जीवन में सुख मिलेगा। रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाया करो, जिससे आपको भी सद्बुद्धि आएगी, आपका भी क्रोध शांत हो जाएगा। उपाय बेटा कर लेना। पत्नी अवश्य आएगी, घर अवश्य बसेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पावकमय शशि स्वर्त न आगी, मानहु मोहि जानी हतभागी, सुनहि बिने मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देही अग्नि जानी करही निदाना, देखी परम बिराहकुल सीता, सो छन कपही कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत कर, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि हरि हृदय विचार, 3 ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दिना, हर्षी उठी कर गेहू। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे अपने हाथ में ले लिया, उस मुद्रिका को पहचान लिया। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो, स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। आवाज आ रही है आपको? जी बोल तो रहा हूँ। नाम बताइए बेटा अपना। नरेश। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ये वैशाली जिला बिहार से। अपनी उम्र बताएं। क्या? अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? उम्र है 37-38 साल का है। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। शांति देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो।
बेटा मुझे सुन नहीं पा रहे हो आप? हाँ बोलिए। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना बेटा। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। रोजगार में बेटा बड़ी दिक्कत आ रही है, काम धंधा ठप है, घर में पैसे की बरकत नहीं है, कोई भी काम बेटा आपका नहीं बनता, पितरों से श्रापित हो, सूर्य बुध आपके दोनों पीड़ित हैं बेटा। तो सूर्य और बुध का उपाय करके पितरों को प्रसन्न करो, जिससे बेटा आपको रोजगार प्राप्त होगा, आपका रोजगार चलेगा, आपको जीवन में बेटा घर में बरकत आएगी और आपके बेटा कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अच्छी क्वालिटी का बेटा रूबी रतन धारण करें, रोजाना बेटा गाय को हरा चारा खिलाएं, एक बार किसी भी बुधवार को बेटा किसी किन्नर को हरी साड़ी आपको दान करनी है, और बेटा थोड़ा योग्य विद्वान से मिले, पितरों की शांति करवाएं, सूर्य देवता को जल दिया करो, पितरों के नाम का दीपक पीपल पर रोज लगाया करो, रविवार को दीपक नहीं लगाना। उपाय बेटा अवश्य करना, आपको रोजगार अवश्य मिल जाएगा। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी कि रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई ही नहीं जा सकती। सीता मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा नाम बता दीजिए। सर बाबा मेरा नाम सुनील गुप्ता है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं सुल्तानपुर से बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र है 30+ है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। मेरी 30 साल उम्र है सर। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। मन में रखना बाबा, बोलूं? बोलो बेटा। 28 नंबर। अपनी माँ का नाम बताओ। शीला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ बाबा मैं सुन रहा हूँ। बेटा बहुत ही बुद्धिमान और बेटा मेहनती व्यक्ति हो, लेकिन बेटा जीवन में सफलता नहीं मिल रही है बेटा। हाँ बाबा। काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, बरकत नहीं हो पाएगी और अगले आने वाले 7 वर्षों तक कर्ज और बीमारी का योग बना हुआ है और कहीं चोट भी खाओगे बेटा। चोट आपको घुटनों से पैर के बीच में कोई बड़ी चोट भी लग सकती है, बच के रहना। आपको बेटा शनि का दोष लगा हुआ है बेटा। सबसे पहले एक नियम बना लो, जीवन में किसी की झूठी गवाही नहीं देनी, कभी शराब नहीं पीनी, कभी नशा नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना है। दूसरा बेटा कुत्ते को रोज दूध पिलाओ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा नीलम रतन आपको धारण करना है। इसके साथ में एक पन्ना रतन भी अवश्य पहनना। शनि केतु की योग्य विद्वान से विशेष शांति करवानी है। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज डालना है और घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक रोज जलाना है। आपका कार्य सिद्ध होगा। उंगलियों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर तुक भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, अदीहू तय सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग खड़ा हुआ। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कहकर सुना दी और सीता माता प्रफुल्लित हो गई। उनको जीवन में एक नई जीवन की उमंग आई और उनका दुख भाग खड़ा हुआ। तो ऐसे श्री हनुमान जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि हनुमान के बिना तो राम भी कुछ नहीं कर सकते। आपको श्री राम जी की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले हनुमान जी को मनाएं, क्योंकि हनुमान जी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। जब आप हनुमान जी के शरण में रहेंगे तो श्री राम जी आपके सारे काम कर देंगे। तो दर्शकों चलते चलते हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। आप सबकी तरफ से मैं बड़े प्रेम से सभी प्रिय जनों की तरफ से हनुमान जी के चरणों में पुष्प अर्पण करूंगा और 3 बार बड़े प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से प्रेम पूर्वक हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।